टाइम टू स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विशेष विवाह अधिनियम 1954। आखिर क्या होता है विशेष विवाह अधिनियम 1954? आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 से लेकर 10 तक को चुनौती दी थी। धारा 5 के तहत युवक को शादी की तारीख से 30 दिन पहले विवाह अधिकारी को नोटिस देने की आवश्यकता होती है। धारा 6 के तहत अधिकारी द्वारा अनुरक्षक विभाग सूचना पुस्तिका में सूचना दर्ज करने की आवश्यकता होती है। इस सूचना पुस्तिका का निरीक्षण कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इन नोटिसों को विभागीय अधिकारी के कार्यालय में किसी उपयुक्त स्थान पर लगाना होता है। धारा 7 अंतर धार्मिक विवाह पर आपत्ति करने की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 8 में अंतर धार्मिक विवाह पर आपत्ति करने के बाद की जाने वाली जांच प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया गया है। पृष्ठभूमि: विशेष विवाह अधिनियम उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो अंतर धार्मिक विवाह करना चाहते हैं। यह अधिनियम एक विशेष कानून है जो पंजीकरण द्वारा एक अनूठा रूप प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिसमें वैवाहिक युवक को अपने धर्म का त्याग नहीं करना पड़ता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम को समान नागरिक संहिता की दिशा में एक विशेष प्रयत्न के रूप में बताया है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के नियम। आवेदन: यह अधिनियम सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें देश में रहने वाले सभी नागरिक तथा विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक सम्मिलित हैं। आयु: विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह हेतु पंजीकरण का आवेदन देने के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सहमति: पति पत्नी दोनों सहमति देने में सक्षम हैं, अर्थात कोई किसी भी प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित न हो जो उनके विवाह को प्रभावित करे। पंजीकरण: विवाह के पक्षकारों को उस जिले के विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। इस आवेदन के 30 दिन के बाद विवाह की संभावना होती है। आपत्ति: किसी भी व्यक्ति द्वारा 30 दिन के अंतराल में इस आधार पर विवाह पर आपत्ति की जा सकती है कि यह वैध विवाह की शर्तों का उल्लंघन करता है। प्रकाशन: नोटिस को विवाह नोटिस बुक में दर्ज कराना होता है। इसकी एक प्रति कार्यालय में विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करनी होती है। नोटिस बुक बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहता है। पूछताछ तथा अनुमोदन: विवाह अधिकारी 30 दिन के भीतर आपत्तियों की जांच का निर्णय कर देता है। यदि विवाह अधिकारी शादी की सहमति नहीं देता है तो इस स्थिति में पक्षकार किसी जिला अदालत में जा सकते हैं। जिला न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। परिवार से अलगाव: इस अधिनियम के अनुसार यदि एक अविभाजित हिंदू परिवार का व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह करता है तो इसका परिणाम परिवार से उस व्यक्ति का विच्छेद माना जाता है। चिंताएं: पहली, मौलिक अधिकारों का हनन। याचिका में जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई है वे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। प्रावधानों के अनुच्छेद 14 धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध के साथ साथ अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार का भी उल्लंघन माना जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विशेष प्रावधान नहीं है। दूसरा, दुरुपयोग की संभावना। सार्वजनिक नोटिस का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों द्वारा शादी करने वाले अंतर धार्मिक लोगों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा, धार्मिक विवाह करने के इच्छुक युगलों पर अतिरिक्त बोझ। कुछ राज्यों में अंतर धार्मिक विवाह के संबंध में प्रावधान है जो अंतर धार्मिक विवाह करने के इच्छुक युगलों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। हरियाणा राज्य में अंतर धार्मिक विवाह करने के इच्छुक युगलों को एक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करवाना होता है और इस तरह के नोटिस उनके माता पिता को भी देना होता है। कुछ राज्यों में अंतर धार्मिक विवाह करने के इच्छुक लोगों को अपने माता पिता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। लगभग 11 राज्यों द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानून या तथाकथित लव जिहाद कानून माता पिता और राज्य के लिए अंतर धार्मिक विवाह करने के इच्छुक लोगों को दंडित करने और परेशान करने के माध्यम बन गए हैं। सुझाव: विशेष विवाह अधिनियम 1954 के कुछ प्रावधानों से जुड़ी चिंताओं के संबंध में
न्यायपालिका द्वारा इन प्रावधानों का समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। धन्यवाद।